क्रमागत सम और विषम संख्या का पूछता है। इस सवाल को कैसे हल करते हैं, यानी ये चार सम संख्या यानी क्रमागत चार सम संख्या के योग 36 है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, इसका सवाल बनेगा। लेकिन मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखा हूँ सवाल को। मैं इसमें से 3 सवाल आपको बताऊंगा, समझाऊंगा उस सवाल, और ये एक सवाल ऊपर वाला आपको कमेंट में आंसर बताना है, उसको हल करके देख 3 सवाल बता दूंगा तो ऊपर वाला सवाल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको कैसे हल करते थोड़ा ध्यान देना बस। अब यहाँ पे दिया है 6 सम यानी क्रमागत 6 सम संख्या का योग 102 है, तो सबसे पहली संख्या यानी पहली संख्या पूछ रहा है ना, तो इसको कैसे हल करते इसके बारे में देखते हैं। माना 6 सम संख्या पूछा है ना, 6 सम संख्या यहाँ पे लिख सकते हो माना क्रमागत 6 सम संख्या, लेकिन उतनी थ्योरी नहीं मैं लिखूंगा, आप ऐसे ही समझ जाना अपने आप। अब 6 संख्या माना तो पहला होगा x, दूसरा होगा x प्लस 2, तीसरा होगा x प्लस 4, चौथा होगा x प्लस 6, पांचवा होगा x प्लस 8 और छठवा होगा x प्लस 10। अब बरोबर कितना दिया है 102, इसका योग कितना है 102। अब इसको ये पूरी संख्या मान लिए हम, अब इसका योग कितना हुआ 102 है, ये 102 योग है। अब इसको हल कैसे करेंगे, 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया, इसलिए 6x प्लस, अब इसको जोड़ दो, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 प्लस 6 12 हो गया, और 12 8 20, 20 10 30 यानी 30 हो गया, बराबर कितना 102, 102 ये वाला। और यहाँ पे सबसे पहली संख्या पूछ रहा ना, तो सबसे पहली 102 है, तो इसलिए 6x बराबर कितना हो जाएगा 102 माइनस 30, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 72, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 72/6, 6 का नम 6 परछंग 72, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। या सबसे पहली संख्या पूछा ना, तो सबसे पहली x माने थे, तो x के स्थान पर 12, तो सबसे पहली संख्या कितनी आ गई 12। अब देखते हैं दूसरा सवाल, इसी तरीके से दूसरा सवाल भी लगेगा। दूसरा सवाल क्या है, 4 विषम संख्या का माना क्रमागत 4 विषम संख्या। अब वैसे ही मान लो जैसे पहले सवाल में माने x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6। अब बरोबर कितना दिया इसके, यानी योग कितना है 72। अब इसमें पूछा कौन सा है, ये वाला है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अब इसको सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसलिए 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, तो 4x बराबर 4x हो गया प्लस 2 4 6 6 6 12, बरोबर कितना योग कितना है 72। अब ये समझ में आ रहा ना, x इसको हम माने थे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बराबर 72, योग इसका 72 है। अब इसको 1x जोड़े, 2x जोड़े, 2x जोड़े, 3x जोड़े, 4x यहाँ पे लिख दिए और 72, 2 हो गया और प्लस 4
6 हो गया, 6 और 6 6 12 हो गया, ये फिर प्लस में लगा के 12 बरोबर 72, यानी बरोबर में कितना है 72, योग कितना 72 है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इधर 12 है तो उधर जाएगा तो माइनस यानी घट जाएगा, 72 में 12 घटा दोगे तो कितना, यहाँ 4x रहेगा, इसमें घटेगा तो कितना बचेगा ये, यानी 0 और 60। अब यहाँ x है तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 60/4, 4 एक 4, 15 चौक 60 यानी 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम सबसे बड़ी संख्या क्या माने थे, ये सबसे बड़ी संख्या हमारी ये x+6 माने थे, सबसे बड़ी संख्या x+6 माने थे, तो यहाँ पे सब लिख सकते हो, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है x+6 है, x+6, अब x के स्थान पर कितना आया 15 आया है, x के स्थान पर 15 लिख दो, +6, 15 6 कितना हो जाएगा 21, ये हमारा आंसर आ गया, सबसे बड़ी संख्या यानी 21 हो जाएगी हमारा। अब इसका आंसर यहाँ पे 21 लिख सकते हो। अभी इसी तरह तीसरा सवाल भी देखते हैं, तीसरा सवाल कैसे लेंगे, 6 विषम संख्या को योग 180 है, तो चौथी संख्या पूछा है, यानी 6 विषम संख्या पूछा ना, तो माना क्रमागत विषम संख्या, इसको शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं। अभी 6 पूछा है ना, तो वैसे ही मान लो, जैसे मैं अभी इसके पहले बताया था वैसे ही मानना है आपको। तो पहला मान लो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, कितना 6 तक पूछा ना, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ये जितना भी पूछे उधर 2 2 जोड़ते जाओ, 10 12 14 16 जितना भी पूछ रहे संख्या उधर 2 2 जोड़ते जाओ, वही संख्या बन जाएगी। अब ये पूछ कितना रहा, 6, 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, अब इसके आगे 6 x+10, 6 तक की पूछा है ना, 10 तक पहुंच गए। अब इसका योग कितना है 180 है, ये वाला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सब संख्याओं का योग कितना है x+2 है, दूसरा x+4 है, तीसरा x+6, और चौथा x+6, पांचवा x+8, छठवा x+10। अब इसका बरोबर योग कितना है सभी का, 6 विषम संख्या का योग कितना 180 है। अब इसको वैसे ही जोड़ लो, जैसे बताया था अगले सवाल में वैसे ही जोड़ना है कि 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया, इसलिए 6x बराबर प्लस में सब प्लस रहेगा, 2 हो गया, 2 + 4 कितना होगा 6, और 6 + 6 कितना होगा 12, अब 12 + 8 कितना होगा 20, अब 20 + 10 कितना होगा 30, यानी 30, बरोबर कितना 180 है, इसलिए 6x बरोबर कितना होगा, अब इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 - 30, ये घटेगा तो कितना आएगा, ये 0, 8 में से 3 ये 5, 1 यानी 150 आएगा। अब इधर x बराबर निकालना पड़ेगा हमें, x बराबर कितना हो जाएगा 150/6, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, इधर बचे 3, इधर बचे 3, तो 6 पंचे 30, यानी 25 छक्का 150 होता है। अभी x के स्थान पे निकला, यानी चौथी संख्या पूछ रहा ना यहाँ पे, x के स्थान पर कितना आ गया 25 आ गया,
हमारा x के स्थान पर 25 आया। अब चौथी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, चौथी संख्या। अब चौथी संख्या के लिए क्या करना है आपको, चौथी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे ऐसे कर दो, एक संख्या हो गई, दो संख्या हो गई, तीन संख्या हो गई, चार संख्या हो गई। अब ये चौथी संख्या को पूछ रहा, या यहाँ तक पूरा लिख, 5 संख्या हो गई और 6 हो गई। अब ये चौथी संख्या को पूछ रहा ना, तो इस वाले खंड को उठा लो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या, यानी चौथी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे चौथी संख्या कितनी होगी, तो ये हमारी एक संख्या हो गई, दो संख्या हो गई, तीन संख्या हो गई, चार संख्या हो गई, पांच संख्या, 6 संख्या पूरी। तो x के स्थान पर कितना आया था, 25। तो चौथी संख्या बराबर, तो चौथी संख्या कितनी है, x + 6। अब x के स्थान पर कितना आया था, ये 25। तो 25 + 6 बराबर 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब